वाह था गाइस। मौसम देख लें माशाल्लाह कितना लवली हो गया, बारिश शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं आप। क्या बात है, लवली वेदर, फुल ब्लैक क्लाउड। रिटर्न सबमिट कर दें। सही है। 30 तक रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे तो उसका मतलब है कि आप नॉन फाइलर कंसीडर हो जाएंगे। आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, आपकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। अभी जो हम मैसेजेस पढ़ रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि भी आप कि जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं, और उसके बाद काफ़ी इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास है तो वो आपके ऑडिट भी कर जादी सकते मैं हैं। ना आपसे ना अभी अभी कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है ना वो ये है कि पाकिस्तान के फाउंडर कौन है, बानी कौन है? कायदे आजम। वाह जी वाह, जादी मलिक के 10 रुपए हो गए। अच्छा जी। वाह था गाइस। मौसम देख लें माशाल्लाह कितना लवली हो गया, बारिश शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं आप। क्या बात है, लवली वेदर, फुल ब्लैक क्लाउड। 2 hours later. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنب يا محسن قد أطاك المسيء. أنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبل ما تعلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक हो गया आपका आज के अनदर एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यार आज सुबह माशाल्लाह अखीर बारिश हो गई, मौसम जो है खुशगवार हो गया, लेकिन अब बाहर आप देख सकते हैं कि धूप निकली हुई है। आपको मैं धूप भी दिखाता हूँ। तो ये कि आज फ्राइडे ब्लेसिंग है। सबसे पहले तो आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अभी नमाज वगैरह पढ़ के आया हूँ, वो आपने देख ली है। और कुछ काम थे एक दो अर्जेंट, वो मैं इस वजह से ऊपर स्लाइड भी नहीं थी है तो व्लॉग मैं मतलब स्टार्ट नहीं कर सका। कुछ क्लिप बनाए वो आपने देख ली है। अच्छा यार, एक बड़ी आज इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। अगर उससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार जल्दी से जाके ना फजल बुखारी फैमिली का चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। उससे होता क्या, अच्छे अच्छे व्लॉग और शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन आ जाता है, ताकि आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली गवर्नमेंट ने कहते हैं कि एक कोई रूल या कोई आइन पास किया है जिसमें 30 सितंबर तक जो मतलब कोई भी नॉन फाइलर है ना उसकी सीमें बंद कर रहे हैं। और जिन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाना उनका भी कोई इशू आ सकता है, ये वो उनकी टिकट के ऊपर नॉन फाइलर लिखा आएगा या कोई इस तरह का सीन है। तो मेरे मामू हैं सैयद अफर जैदी साहब, वो टैक्स का काम करते हैं। तो अब मैंने उनकी तरफ जाना है अपने सिलसिले के लिए कि मैं भी अपना ना कोई टैक्स का मतलब देख लें। तो उनसे जाके डिस्कशन करेंगे, देखेंगे। अगर तो मामू ने इजाज़त दी तो उनके साथ क्लिप बनाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या क्या ये चीज़ है, वाकई कुछ ऐसा होने वाला है, सिमें बंद हो रही हैं। क्योंकि इस तरह तो पता नहीं कितने नॉन फाइलर हैं, सबकी सिमें बंद हो जाएंगी। जो स्टूडेंट्स हैं 18 ईयर्स प्लस के, तो उनकी भी सिमें वगैरह बंद हो जाएंगी। खैर देखते हैं, कोई मामू की तरफ जाते हैं तो उनसे जाके गपशप करते हैं, पूछते हैं कि मामू क्या सीन है और ये क्या हिसाब किताब है। पता नहीं मामू घर होंगे नहीं होंगे, तो जाते हैं उनकी तरफ। क्लिप ऐड करते हैं। A few moments later. जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मामू के पास जाना है अपनी टैक्स रिटर्न की जो है ना वो मतलब कवर अप करने। तो इसी सिलसिले में मामू से बातचीत करते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ र्यूमर्स चल रही हैं कि 30 सितंबर तक जो है वो डेडलाइन है। उसके बाद जितने भी नॉन फाइलर्स हैं, वो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी हैं, उनकी सिम्स वगैरह बंद हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, या जिन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाना है उनके लिए कोई इशू आ सकता है। तो मामू से पूछते हैं। मामू अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अच्छा सलाम। मामू बताइएगा ज़रा कि क्या जो र्यूमर्स चल रही हैं इसमें कितनी की सदाकत है? अभी तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो तो यही है कि 30 सितंबर तक जो एनटीएन होल्डर हैं या ऑलरेडी अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं या नहीं करते, वो 30 तक रिटर्न सबमिट कर दें। सही है। 30 तक रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे तो उसका मतलब है कि आप नॉन फाइलर कंसीडर हो जाएंगे। आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, आपकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। अभी जो हम मैसेजेस पढ़ रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि भी आप कि जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं, और उसके बाद काफ़ी इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास है तो वो आपके ऑडिट भी कर सकते हैं। अभी अभी ये सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि भी शायद नॉन फाइलर वाली कैटेगरी ही ख़त्म कर दें। इसका मतलब हुआ मेरे ख्याल में कि हर बंदे को ही रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब ये इसकी कंफर्मेशन तो नहीं है, मीडिया की खबरें हैं या ह्यूमर फैल रही है कि भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर बंदे को रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इसमें मामू ये बताइएगा कि रजिस्टर्ड होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ या कोई भी स्टूडेंट है,
अब ज़ाहिर सी बात है उनका काम शाम नहीं है या कोई हल्का फुल्का पार्ट टाइम करते हैं, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? हाँ, वो उसके लिए ज़ाहिर है आपको रजिस्टर होने के लिए आईडी पासवर्ड लेना पड़ता है। वो पहले आप लेंगे, फिर अपना आप कोई सर्विसेज शो करेंगे या एकेडमी का बता देख लें कि भी मैं पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहा हूँ या किसी या स्कूल अपना ट्यूशन सेंटर खोला हुआ है जी, जी। या किसी के पास जॉब करता हूँ। वो अपनी एक आपको रिटर्न अपना बिज़नेस बताना है या सर्विस बतानी है मैं क्या कर रहा हूँ। सही है। तो उसको आप फाइल करेंगे 30 तक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 30/24/2024 की रिटर्न फाइल करेंगे इसका मतलब हुआ कि आप फाइलर बनेंगे जाकर 1 2025 मार्च 2025 को। 25 में। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मेरी आप 2023 की रिटर्न भी फाइल कर दें, वो बेशक नील की ही कर दें, तो उसका मतलब ये होगा तो 30 अपना 2023 और 2024 की रिटर्न फाइल करने में आप एक्टिव तो हो जाएंगे, वो लेट एक्टिव होंगे। लेट एक्टिव होंगे, तो ठीक है। लेट एक्टिव का जो वर्ड वो ख़त्म होगा जाके 1 मार्च को, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। सही है। तो बहरहाल होना तो चाहिए, मतलब बिल्कुल सही लोगों है। को नहीं, ये गवर्नमेंट बड़ा अच्छा के एक नाम है कि हर बंदे को फाइलर होना चाहिए। फाइलर होना चाहिए, उसके बहुत फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे भी है, ये बिल्कुल ऐसे ही ज़ाहिर-सी है। बात है, हर चीज़ का डिफरेंस है, टैक्स के रेट्स कम हैं, नॉन फाइलर का बहुत ज़्यादा रेट है, तो आप फिर वो गवर्नमेंट के जो मामला तो उससे बच जाएँगे। तो मेरे ख़्याल में हर बंदे को इस कैटेगरी में आना चाहिए, रजिस्टर्ड होके अपना काम बिज़नेस करें या सही। जॉब कर रहे हैं, उसको नेट में ले आएँ जाके अपने, तो गवर्नमेंट आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करती है। ठीक है। तो अच्छा मामू, जो मतलब स्टूडेंट्स नॉन फाइलर हैं या वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो उनके लिए क्या मतलब इशू बन सकता है एयरपोर्ट पे या कुछ? अगर तो वो ह्यूमर सही बनती है तो उसमें उनको उनके लिए नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म करते हैं, इसका मतलब उसको यहाँ से किसी ना किसी फील्ड में आपको फाइलर होना है। ठीक है। अगर नहीं करती इसका मतलब है आपको आप जो आप टिकट लेंगे, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसमें वो एक स्टैंप लगा देंगे ये बंदा नॉन फाइलर है। ठीक है। तो वो नॉन फाइलर का टैक्स चार्ज हो जाएगा। जैसे हम सही यहाँ है। मतलब रजिस्ट्रियाँ होती हैं या और कोई जी, मामला जी। होते हैं ना, तो उसमें नॉन फाइलर का टैक्स का रेट है वो लगा के तो टैक्स वो रजिस्ट्री हो जाती है। सही और है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली एफबीआर को चली जाती है। वो ठीक किसी है। वक्त भी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकती है, उसके बारे में मालूमात लेके आपके खिलाफ को कार्रवाई करेगी। कि कार्रवाई से मुराद ये है कि आपको कहेंगे आप रजिस्टर्ड हो जाएं। इससे सही ज़्यादा है। तो कार्रवाई नहीं करते हैं, यही करेंगे आप रजिस्टर्ड होकर अपना काम करें। ठीक है। इतनी ये मामला अच्छा, होगा। एयरपोर्ट पे वो मतलब रोक भी सकते हैं? रोक भी सकते हैं, मेरे ख्याल में रोक भी सकते हैं कि आप नॉन फाइलर हैं या आपके खिलाफ को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है या बहुत ज़्यादा आप बिजनेस किया हुआ आपने शो नहीं किया हुआ। इस सही तरह है। की अगर उनको पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो पहुंची भी होगी तो वो आपको रोकने के भी मिजाज है, रोक भी सकते हो। अच्छा, मैं कल एक दोस्त से मिला था, वो मुझे कह रहा था कि ये जो रेडी वाले भी है ना, इनको भी फाइलर होना पड़ेगा, वो कैसे हो सकते वो हैं? मैं उसका पॉइंट यही बताया है, अगर तो इन्होंने नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म कर दी देन इसका मतलब हर बंदे को ही होना पड़ेगा। हर बंदे की अगर फर्ज करें 25 करोड़ की हमारी आवाम है, पूरी आबादी। आबादी है, तो उसमें से कम 10 करोड़ तो आईडी कार्ड वाले तो होंगे ना, 12 बिल्कुल करोड़ ऐसे तो ही। आईडी कार्ड वाले होंगे, इसका सही मतलब है। 12 करोड़ वाले को ही आपको फाइलर होना पड़ेगा। सही है। तो इसमें तो अब वो अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा एक कदम होना है और बड़ी मुश्किलात इसमें पैदा होंगी कि हम सही इसको है। कैसे करें, कैसे करें? कैसे फाइलर कर सकते हैं, रेडी वाले को, छाबड़ी वाले को, छोटी दुकानदार हजरात को कैसे कर सकते हैं। सही है। तो उस तरह मामू आप मतलब कोई मैसेज देना चाहेंगे कि हर बंदे को फाइलर होना चाहिए, वो बेशक छोटा कारोबार है, बड़ा है, एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है ये गवर्नमेंट को नहीं, ये टैक्स। देखिए आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे हर बंदा रजिस्टर्ड है, फाइलर है। सही है। वहाँ पे ये निज़ाम नहीं है कि भी 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 50 लाख लोग रजिस्टर्ड है, बाकी अनरजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं होता। सही है। फाइलर होना चाहिए, बेशक आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं नहीं है, है। आपको उस कैटेगरी में आना चाहिए। सही है। तो अगर आप आते हैं उसके आपको बेनिफिट्स भी हैं ना, आपने गाड़ी लेनी है उसमें भी रेट आपका कम लगेगा, आपने रजिस्ट्री करानी है उसमें रेट कम लगेगा, आपने और कोई दूसरे मामलात हैं बैंक से मतलब बैंक अमाउंट कोई आपने डिपॉजिट की भी है उस पर भी जी, टैक्स जी। का फ़र्क है, आपने प्राइस बॉन्ड निकला है आपका उसमें भी बहुत फ़र्क है। सही है। यानी डबल वो उसमें होता है नॉन फाइलर का। मतलब फाइलर को काफ़ी सारी फाइलर को सहूलियात मिल जाती बहुत हैं। ज़्यादा सहूलियात गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, तो मेरे ख्याल में लोगों को चाहिए आप जितना मैक्सिमम हो सकता है उसमें फाइलर हो जाएं। चलिए ठीक हो गया जी, ये मामू थे, तो इनसे हमने थोड़ी सी डिस्कशन की कि हमें ना आप टैक्स रिटर्न के हवाले से या जो ये र्यूमर्स चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें कितनी सदाकत है और कितना इसमें झूठ है, तो वो मामू ने बता दिया। और इसमें बड़ी एक अच्छी बात ये है कि हम सबको जो है ना वो फाइलर होना चाहिए, किसी का बिजनेस बड़ा है छोटा है,
ताकि एक फाइलर होना है, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है और उसकी काफ़ी सारी खसूसियात मामू ने बताई हैं। और फाइलर होने से आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं उसमें आपको बड़ा ज़्यादा मतलब बड़ी सहूलियत मिल जाती है। बहुत शुक्रिया। Meanwhile. यही जाजिम शहजादा है हमारा, तो कह रहा था कि फजल भैया आपने मेरे बाबा का भी इंटरव्यू किया तो मेरा भी करें। तो जाजिम मैं ना आपसे ना कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है ना वो ये है कि पाकिस्तान के फाउंडर कौन है, बानी कौन है? कायदे आजम। वाह जी वाह, जाजिम अली के 10 रुपए हो गए। क्या अच्छा सीन जी, है, सेकंड वाह क्या सीन 10 रुपए हो है। गए। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन, पाकिस्तान कब बना था? 14 अगस्त 1947। ओके वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान का ख्वाब या पाकिस्तान का ड्रीम किसने देखा था? इलामा इकबाल। इलामा इकबाल ने। अच्छा, इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था तो उन्होंने बनाया क्यों नहीं, क्या हुआ था उनको? उनको हार्ट अटैक आ गया। उनकी मतलब जब पाकिस्तान बना था ना, उनकी डेथ हुई थी 1938 में और पाकिस्तान बना था 1947 में। अच्छा, अब आपके थोड़े से स्कूल के हवाले से कोई क्वेश्चन कर लें। आपका स्कूल नेम क्या है? अमेरिकन लाइसियम। वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा स्कूल है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? में 2 ब्लू। टू में। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स है ना, आपका क्या है? मेरा इंग्लिश एंड उर्दू। इंग्लिश एंड उर्दू। फिर आपसे कोई 2 से 3 लाइंस का कोई इंग्लिश का ऐसे या कोई टॉपिक दूं आपको मैं, वो आप 2-3 लाइनें बोलोगे आप? सबसे पहला आप मुझे बताएं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Myself. My name is Jazim. My name is Jazim Ali. I am read 2 blue. My favorite subject is Urdu and maths. Thank you. वेलकम। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये बताएं कि आपका मैथ फेवरेट नहीं है? No. वाई? क्योंकि जो उसमें क्वेश्चन आते हैं ना, मैं उसके 2 दफा टेस्ट होते हैं, एक तो मल्टीप्लाई, एक माइनस, प्लस में मुझे कोई प्रॉब्लम। अच्छा, टेबल्स आते हैं आपको? हाँ जी। अगर मैं आपसे डोजिंग टेबल कुछ टेस्ट ले लूं, 1-2 टेबल्स आप कर लेंगे? हाँ जी। कहाँ तक टेबल आते हैं आपको? मुझे 6 तक। 6 तक आते अभी हैं? 7 शुरू किया, अभी 7 किया, अभी Okay. अच्छी तरह 5। अच्छा, मैं आपसे ना 5 तक टेबल डोजिंग में सुन रहा हूँ, ठीक है? आपने उसके फौरन आंसर देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन होगा सारा, चलो ठीक है। 5 5 क्या होता है? 10। 5 5 9 5 5 are 5 1 5 5 2 are 10 5 3 are 15 5 4 are 25 5 are 25 5 6 are 30 5 7 are 35 वेरी गुड। 5 5 8 are 40 5 9 are 45 5 10 are 50। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश के हवाले से है कि आपको माय फेवरेट टीचर या माय बेस्ट टीचर, माय बेस्ट फ्रेंड, इसमें से आप मुझे 2-3 लाइन आप किस पे सुनाएंगे? माय बेस्ट फ्रेंड पे या माय बेस्ट टीचर पे? My best friend पे। चलो सुनाइए जल्दी। My best friend is कैमरे की तरफ देखना। Hussein and Danish and Murtadil, ओके, आगे। and they are very good boy, and Hussein and डू यू प्ले टुगेदर? yes। 2,000 years later. नहीं गाइस, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी थोड़ी देर पहले मैं घर पहुंचा हूँ। आज माशाल्लाह मौसम में बड़ा खुशगवार हो गया था और स्टिल नो अभी भी काफ़ी हद तक मौसम कल परसों की निस्बत काफ़ी बेहतर है। तो आज की जो रूटीन थी वो फ्राइडे ब्लेसिंग के हवाले से और बाकी ये था कि जो मैंने मामू के साथ डिस्कशन की है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ र्यूमर्स चल रही हैं कि 30 सितंबर तक जो नॉन फाइलर हैं उनकी सिम्स वगैरह बंद हो जाएंगी और जिन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाना है उनके लिए भी कुछ इशू हो सकता है। तो मैंने कहा कि बेहतर ये है कि आप करवा ही लें। तो फाइनली मैंने भी जो है ना वो अपना जो है ना वो नॉन फाइलर से फाइलर में अपने आप को कन्वर्ट करवा लिया है। तो अच्छी बात है। सबको, आप लोगों को से, अपनी फैमिली से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी इंसान जो हल्का फुल्का छोटा मोटा काम भी करता है तो उसको अपने आप को फाइलर करवाना चाहिए। इसके बड़े फ़ायदे हैं और बड़ी इसकी खसूसियात होती हैं। तो वो सारी डिटेल जो है वो आप लोगों ने देख ली है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहूँगा। तो बाकी ये है कि उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी डिस्कशन अच्छी लगी होगी। जाजिम के साथ हमने कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ जनरल नॉलेज के या हल्के फुल्के। तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों का कॉन्फिडेंस इस लेवल पे जो है वो बिल्डअप होता है। और जो आखिरी गुफ्तगू मैं करना चाहूँगा लंगर व सबील के हवाले से, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने मौला का मिशन शुरू किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 16 इतवार, इट मीन्स टू से कि 4 मंथ हमारे हो चुके हैं।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन किया करें ताकि मौला का मिशन जो है वो मज़ीद आगे से ज़्यादा बढ़ सके। और इस दफ़ा मेरी कोशिश है कि ये आप लोग देख रहे होंगे सैटरडे को, तो मेरी कोशिश है कि इस संडे को ना इंशाल्लाह हम एक मीठे चावलों की जर्दे की देग बनवाएं और एक हम जो वेजिटेबल वाले चावल हैं वो बनवाएं। देखिए नीयत हमारी यही है, बाकी मौला पंचतन पाक करम करने वाले हैं। तो अगर फ़ंड्स हमारे पास इतना हो गया तो हम इंशाल्लाह दोनों देग बनवा लेंगे, अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह एक तो लाजमी है। तो ये कि कुछ फ़ंड मेरे पास हो गया, कुछ कल का दिन है मतलब सैटरडे का, तो वो आलमोस्ट उम्मीद है कि क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को मैंने वर्किंग करनी होती है इसके ऊपर, तो अल्लाह का शुक्र है दोस्त साहब माशाल्लाह सपोर्ट करते हैं। एक दफ़ा उन्हें मैसेज आता है तो वो सपोर्ट कर देते हैं। तो बाकी ये कि आप लोग भी इसमें जो है वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया करें ताकि मौला के मिशन को हम मज़ीद बढ़ाएं, कम करने की बजाय इसको बढ़ाएं और इंशाल्लाह ये मौला का मिशन बढ़ेगा। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड। अगर आपको आज का एंटरटेनिंग व्लॉग और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, इन्फॉर्मेटिव क्यों, वो आपको फाइलर नॉन फाइलर के हवाले से अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल आपको मैं सारी डिटेल बता दूंगा इंशाल्लाह कि हमारा जो लंगर और सबील का जो मतलब प्रोग्राम है वो क्या फ़ाइनल हुआ है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।